अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक 1.7.4 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिस्कस करेंगे। डियर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए कितना तैयार है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है तो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। ये कॉन्सेप्ट हमें रिडॉक्स रिएक्शन और रिएक्टिविटी समझने में हेल्प करता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड when 1 mole of electron is added to 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of gaseous uninegative ions under standard conditions। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो एनर्जी चेंज होती है जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को गैसियस एटम्स में ऐड किया जाता है ताकि वो नेगेटिव आयन बन जाए। ये प्रोसेस नॉर्मली एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो ये क्लोराइड आयन बन जाता है और 348.8 किलोजूल पर मोल एनर्जी खारिज होती है। दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ क्लोरीन इन द गैसियस स्टेट्स आर कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयंस। सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड, सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैरीज नेगेटिव साइन। जब क्लोरीन गैस का एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो क्लोराइड आयन बनाता है और एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव होती है। नेगेटिव साइन का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। द सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डेल्टा H नॉट EA2 means electron affinity second is the amount of energy required to add electrons to 1 mole of uninegative gaseous ions to form 1 mole of gaseous -2 ions under standard conditions। सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो एनर्जी होती है जो चाहिए होती है जब हम मोल इलेक्ट्रॉन्स को उन आयंस में ऐड करते हैं जो ऑलरेडी -1 चार्ज रखते हैं ताकि वो -2 चार्ज वाले आयंस बन जाएं। ये प्रोसेस नॉर्मली एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज में डेल्टा H पॉजिटिव होता है। सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव इसलिए होती है कि जब आप किसी न्यूट्रल एटम जैसे ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन दाखिल करते हैं तो उसमें कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जब आप यूनी नेगेटिव आयन जो पहले से नेगेटिव है उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हैं तो दो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेगेटिव एंड नेगेटिव। जब नया इलेक्ट्रॉन इस आयन में डालना होता है जहां पहले से ही नेगेटिव चार्ज है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को अंदर जाने नहीं देता, रिपेल करता है। इसलिए हमें एनर्जी फोर्सली देनी पड़ती है ताकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। इसलिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल, when first electron is added to a neutral oxygen atom 1 किलोजूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज्ड। जब न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम में पहला इलेक्ट्रॉन डाला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करवाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, ऑक्साइड आयन बन जाता है और 142 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ ऑक्सीजन का न्यूट्रल एटम गैसियस स्टेट में है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और ये नेगेटिव आयंस बन जाता है। एनर्जी रिलीज होने की वजह से डेल्टा H का साइन नेगेटिव होता है। बट 798 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ऑन एडिंग सेकंड इलेक्ट्रॉन टू ए यूनी नेगेटिव आयंस। लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन O-1 में ऐड करवाते हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव है तो 798 किलोजूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। एनर्जी देनी पड़ती है ताकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो। अब इस रिएक्शन में O के ऊपर -1 चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये O-2 बन जाता है, लेकिन क्योंकि O-1 ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है वो नए इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। इस वजह से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है।
डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी यहाँ पे, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इट इज़ बिकॉज द नेगेटिवली चार्ज आयन रिपेल्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। ये इसलिए होता है क्योंकि जब किसी आयन पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है लाइक O-1, तो वो इनकमिंग यानी नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, पुश करते हैं। दो सेम चार्जेस नेगेटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल हो जाता है और हमें एनर्जी देनी पड़ती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन के बाद आयन नेगेटिव हो जाता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स उस नेगेटिव आयन में डालना मुश्किल हो जाते हैं ड्यू टू रिपल्शन। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर असर डालने वाले फैक्टर। Important factors affecting the magnitude of electron affinities are as follows. Size of atom. For small size atoms, the attraction of the nucleus for the incoming electron is stronger. Thus, smaller is the size of the atom, greater is its electron affinity. जितना एटम छोटा होगा उसका आउटर शेल न्यूक्लियस के करीब होता है। इस वजह से जब नया इलेक्ट्रॉन आता है तो न्यूक्लियस उसको स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है, यानी मोर नेगेटिव होती है। अगर हम कंपेयर करें क्लोरीन और आयोडीन को, तो क्लोरीन का एटम छोटा होता है जबकि आयोडीन का एटम बड़ा होता है। जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के न्यूक्लियस के पास आता है तो डिस्टेंस कम होता है, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन आयोडीन का आउटर शेल न्यूक्लियस से दूर होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन कम होगी, एनर्जी कम रिलीज होती है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर चार्ज। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एलिमेंट, stronger is the attraction of its nucleus for the incoming electron. Thus, with the increase in the magnitude of nuclear charge, electron affinity also increases. जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव प्रोटॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। इस वजह से एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ जाएगी, मतलब मोर नेगेटिव हो जाएगी। फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज +9 है जबकि ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज +8 है। दोनों एलिमेंट्स सेम पीरियड में हैं, लेकिन फ्लोरीन का न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल है। जब कोई नया इलेक्ट्रॉन आता है तो फ्लोरीन का न्यूक्लियस उसे ज़्यादा स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इस वजह से फ्लोरीन ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज लो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए हाफ फिल्ड सबशेल देन दैट फॉर पार्शली फिल्ड वन। अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल हो, जैसे फुल या हाफ फिल्ड शेल, तो इस एटम में नया इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लो होती है या वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ग्रुप 15 में है ये दोनों। एटम्स आर वेरी लो, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड Np सबशेल इन देयर वैलेंस शेल। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि फास्फोरस के वैलेंस शेल में 3s में 2 और 3p में 3 होते हैं। दीज हाफ फिल्ड p सबशेल्स बीइंग वेरी स्टेबल have very little tendency to accept any extra electron to be added to them. नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के पास p3 कन्फिगरेशन है, मतलब p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसका मतलब ये है कि इनका p सबशेल हाफ फील्ड होता है और हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू पार्शली फील्ड। नाइट्रोजन के 2p में भी 3 इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस के 3p में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स। p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 है, इसका मतलब हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। ये स्टेबिलिटी का मतलब है कि एटम एडिशनल इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता। जब हम इनको कोई इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है, इसलिए एनर्जी रिलीज नहीं होती, यानी इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत लो होती है। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियोडिक ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी।